हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 कॉमा 4.2 सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम करेंगे 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को देखें तो जो पेन की कॉस्ट होगी तो नोटबुक की कॉस्ट, यानी पेन की कॉस्ट का ट्वाइस करेंगे तो नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी। बट राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमें दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बनानी है टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो यानी हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो अलग अलग होंगे कि अगर हम नोटबुक की कॉस्ट को x मान रहे हैं तो पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी y। अब यहाँ पर देखो हमें एक हिंट भी दिया हुआ है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज वाई। अगर हमें हिंट दिया हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट हिंट ना दिया हो तो भी आपको क्या याद रखना है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है उसे आपने जो लेट किया तो पेन की कॉस्ट दूसरा वेरिएबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हो गई एक्स। ठीक है, रुपीज एक्स। और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट हो गई रुपीज वाई। ठीक है, एक्स और वाई हो गया। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो जो कॉस्ट है नोटबुक की, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, नोटबुक की कॉस्ट यानी ये जो नोटबुक की कॉस्ट है एक्स, वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। पेन की कॉस्ट कितनी है? वाई, वाई का ट्वाइस, दैट मीन्स 2y। तो x जो है वो 2y है और हमें क्या करना है, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं ये, तो x जो है ये जो 2y, ये इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। इक्वल के बाद जो भी साइन होता है, जैसे +2y है तो -2y हो जाएगा। तो इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी हम इक्वेशन में x - 2y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन एंड दैट इज द आंसर। बस यही हमें इसमें बताना था। स्टेटमेंट को समझा ध्यान से कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बनानी है तो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग लिए, फिर इक्वेशन में देखा कि x 2y के इक्वल है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसे हमें इस फॉर्म में लेकर आना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। और हर मतलब इसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है तो हर पार्ट में हमें ए बी सी की वैल्यू जो है वो बतानी है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए जो है वो x का कोफिशिएंट, b जो है वो y का कोफिशिएंट, c हमारा कांस्टेंट, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लेकर आना है और फिर हमें a b c की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको इसमें फुल मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, देखो डायरेक्ट हम इसको बता सकते हैं कि 2x प्लस 3y है तो ये इक्वल के बाद है, ये प्लस का माइनस इधर आ जाएगा और फिर हम ABC की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, बट अगर फुल मार्क्स को ऑब्टेन करना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमें इस इक्वेशन में लेके आना है। तो इस इक्वेशन में लाने के लिए इसे हम कैसे लिखेंगे, कैन बी रिटन एज। ठीक है, ये लिखा जा सकता है कैसे, 2x प्लस 3y एज इट इज, ये जो c है यानी ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस की इधर आके क्या हो जाएगी, 9.35 बार। ठीक है, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, यानी हम इसे इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखना होगा अगर आपको फुल मार्क्स को ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब हमें इसको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी कब आएगा, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी जो x का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट a है। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यानी x के साथ ये जो a है वो क्या बन जाएगा, 2। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट
विद, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, जो a है वो हो जाएगा, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार करें तो a क्या हो जाएगा 2, ठीक है, x का कॉफिशेंट, b जो है वो क्या हो जाएगा 3 और c क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार। क्लियर, तो इससे आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नॉर्मली एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, पहले इसे इस इक्वेशन में पुट करो और फिर ए बी सी की वैल्यू बताओ, ठीक है। बट अगर आपको फुल इस वे में लिखना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी वे में लिख कर बताऊंगी। जैसे सेकेंड पार्ट अगर हम इसका करें, यहाँ पर देखो हमें ये इस इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पर ऐसे ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी कि 2x प्लस 3y कैन बी रिटर्न एज दिस, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है, मीन्स हमारे पास ax भी है, by भी है, c भी है, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ है, तो हम इसको डायरेक्ट ही कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इट, बाकी आप इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी हैव, अब बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि x के साथ हमें x का मतलब क्या होता है 1x, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, y/5, दैट मीन्स 1/5 को y से करेंगे तो b क्या हो जाएगा -1/5 और c क्या हो जाएगा -10, ठीक है। x का मतलब क्या होता है 1x और y/5 का मतलब क्या होता है -1/5y, ठीक है, -1/5y है। क्लियर, उसको भी तो हम ऐसे ही लिखेंगे -y/5, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगी ए बी सी की वैल्यू। दोनों पार्ट समझ आ गए। अब आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख लो इसके बाद, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड और फोर्थ पार्ट पे देखो, जैसे मैं इसमें आपको डायरेक्ट लिख के बताऊंगी कि जैसे -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, आपको इसे ax by c में लेके आना है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो -2x, फिर y वाली वैल्यूज आएगी 3y और फिर ये c वाली वैल्यू आएगी -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बन गई आपकी इक्वेशन। और आपको क्या करना है, a की वैल्यू बतानी है तो जो x का कॉफिशेंट यानी -2, b की वैल्यू बतानी है तो 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, ठीक है। तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस इक्वेशन में देखो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3y, तो x पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू और फिर c, तो अब यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू तो है, ये 3y इक्वल के बाद इधर आके प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, बट c नहीं है तो c की जगह हम क्या ले लेंगे 0, ठीक है। c 0 हो गया इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि x y वाली वैल्यू -3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a क्या आएगा यहाँ पर x मीन्स 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। क्लियर, इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट, 2x इज इक्वल टू -5y। फिफ्थ पार्ट में कैसे करेंगे, 2x इज इक्वल टू -5y है तो 2x, x की वैल्यू आ गई पहले, फिर y किस में है माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, c नहीं दिया हुआ तो c की जगह 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लिया, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर, सिक्स्थ पार्ट है आगे हमारे पास, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि हमें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास x है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो कि जब हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे, पहले ax यानी x का कोफिशिएंट फिर y और फिर c कांस्टेंट, ठीक है, हमारे पास ऐसे इक्वेशन होती है। क्लियर, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी हुई है बट हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और c
दिया हुआ है हमें। क्लियर? तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि 3x, ठीक है, प्लस y नहीं है तो y की जगह क्या हो जाएगा 0y, ठीक है, और c कितना है हमारे पास 2। क्लियर? तो अब यहाँ पर इक्वल से पहले ही थे ये नंबर, तो इनके साइन चेंज नहीं हुए, यहाँ 3x का नहीं हुआ ना 2 का हुआ, और y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। तो इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब a b c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a क्या हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा 0 एंड c क्या हो जाएगा 2। क्लियर? ये तो हो गए 6 पार्ट। अब है 7th पार्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 6th क्वेश्चन में हमें x 3x प्लस 2 दिया हुआ था, यानी x का कोफिशिएंट दिया हुआ था, c कांस्टेंट दिया हुआ था, बट y की वैल्यू नहीं थी, तो हमने y 0 ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पर हमें y दिया हुआ है और c दिया हुआ है, बट हमारे पास x नहीं है, मीन्स ax नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू हम इसे कैसे लिख सकते हैं 0.x, x हमें नहीं दिया हुआ, 0.x प्लस y का y रहेगा c माइनस 2, क्योंकि इक्वेशन इक्वल से पहले है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 0.x। तो a की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू y है खाली, यानी प्लस y का मतलब 1y, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, क्योंकि इक्वल से इधर ही था। अब 5 इज इक्वल टू 2x है, तो 5 इज इक्वल टू 2x को अगर हम देखें तो 2x, ये 5 इधर आके 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2x एज इट इज रहा, ये जो 5 प्लस का है ये माइनस का हो गया, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास x है, y नहीं है और c हमें दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 2x एज इट इज, y हमारे पास नहीं है, तो y क्या हो जाएगा 0.y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है कि a क्या है हमारे पास 2, b क्या है 0 और c क्या है -5। क्लियर? तो ये तो हो गए हमारे इसके सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट। क्लियर? तो आपको यही ध्यान रखना है इन पार्ट्स में कि जो वैल्यू आपको दी हुई है, मीन्स x दिया हुआ है तो x का कोफिशिएंट देखना क्या है, जो वैल्यू नहीं दी हुई तो वो क्या हो जाएगी 0। अगर हमें किसी का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो वहाँ पे y क्या हो जाएगा 0। और आप इसे अगर एज इट इज़ लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इस फॉर्म में ला के ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, और ऑन कंपेयरिंग अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बट एक चीज़ और इसमें मैंने आपको क्लियर करवानी है कि ये जो इक्वेशन है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारी ऐसे ही रहेगी। दैट मीन्स जैसे हमारे पास ये इक्वेशन होती है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे लिखें कि ax में 2x आ गया, ये 3y आ गया, प्लस माइनस 9.3y। ठीक है, तो भी क्योंकि हमें तो ये चीज़ देखनी है ना कि इक्वल के बाद है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर? बट अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो भी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और सी कंस्टेंट हमारे पास फिर भी -9.35 बार आएगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं या इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन हमारी सही है। क्लियर? तो 4.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और y हमें 3x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने ले लिया, ठीक है, 1 वेरिएबल में क्या होता था कि x इज इक्वल टू 3 है, तो हम उसे सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते थे। ठीक है, उसकी एक वैल्यू होती थी। बट जब हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे अब इसमें y और x 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स में हम जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज मिलेगी। यानी अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू अपने आप ही चेंज होकर मिलेगी। क्लियर? तो
अब वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्लियर, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे? ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नहीं, या 2 ही सॉल्यूशन आएंगे? तो ये हम कैसे चेक करेंगे? जैसे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्लियर। तो अगर हम x की वैल्यू, हमें ये बताना है क्या इसका एक ही सॉल्यूशन आता है, कि अगर हम कोई भी वैल्यू चेंज करें तो हमें एक ही आंसर मिलेगा, या फिर हमें सिर्फ 2 आंसर मिलेंगे, या फिर काफ़ी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे? तो वैल्यू लगा के देखते हैं। जैसे हमने मान लो x की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y हमारे पास क्या आएगा, 3 1 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 प्लस 5, तो y हमारे पास क्या होगा, 8, ठीक है। तो एक सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स वाई की अगर बात करें तो अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा, 8, क्लियर। उसके अलावा y को अगर मान लो, यानी हमने x 1 ले लिया, अगर हम x की वैल्यू को 2 ले लें, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 यानी 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे अगर x 2 है तो y क्या हो जाएगा, 11। x की वैल्यू 3 पुट कर लो, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 14, तो y क्या हो जाएगा, 14। और भी बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, देखो इसमें हर एक का ये जो आंसर्स होंगे, इक्वेशंस होगी, तो हर एक की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सब 1 2 3 ही लेंगे, कोई इसमें y की वैल्यू को 1 ले सकता है, कोई y की वैल्यू को 0 ले सकता है। तो इक्वेशन जो होगी वो अलग अलग, यानी हम अलग अलग जो है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। मेन हमें इसमें क्या बताना है कि क्या इसका एक ही सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन तब होगा जब हम इसे नंबर लाइन पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसे नंबर लाइन तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मीन्स हम यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू तो हमारे पास नहीं आ रही ना, ठीक है। तो अब हमारे पास कि अगर हम x की 2 वेरिएबल्स हैं तो कार्टेशियन प्लेन बनेगा, और कार्टेशियन प्लेन में 2 वैल्यूज आएंगी, तो क्या इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, नहीं, इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन आएंगे। कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की चेंज होगी, y की वैल्यू लोगे तो x चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बार एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर आप यहाँ पर सपोज y की वैल्यू जो है वो आप 0 पुट कर लो, ठीक है। सपोज हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे y की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, y हमने 0 ले लिया, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम 3x इधर ऐसे ही रहने दें, यानी 3x को अगर हम इधर ले आए तो ये माइनस 3x हो गया। एक इक्वेशन, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने x इधर ले लिया, ये प्लस 3x है तो ये माइनस 3x हो गया, और यहाँ 5 एज इट इज प्लस। x की वैल्यू निकालेंगे, 5 अपॉन में -3, -5 अपॉन 3 होता है, तो x आ गया -5 अपॉन 3 और y है 0, ठीक है। तो आप चाहे y की वैल्यू पुट करो, चाहे आप x की वैल्यू पुट करो, तो भी आपको जो आंसर है उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जितनी वैल्यूज चेंज करोगे उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी सी पार्ट जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप वैल्यूज जो हैं वो कोई भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको x की वैल्यू ही पुट करनी है या y की वैल्यू ही पुट करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमसे पूछा गया था कि इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन की उसके कितने सॉल्यूशन है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्लियर। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 4 सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि आप x की वैल्यू भी ले सकते हो, y की वैल्यू भी ले सकते हो, सॉल्यूशन काफ़ी सारे फाइंड आउट कर सकते हो। तो हर एक की जो इक्वेशंस होंगी, वैल्यूज़ होंगी, हर एक अलग अलग वैल्यू पुट करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबकी वैल्यू सेम होगी, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7,
ठीक है, हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। क्लियर, हम यहाँ पर वैल्यूज़ ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए। जैसे ये हो गया x और ये हो गया y। क्लियर, हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 वैल्यूज़ ले ली। सपोज यहाँ पर हमने मान लो x की वैल्यू ले ली 0। ठीक है, x 0 ले लिया तो 2x यानी 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 को 0 से करने के बाद आंसर क्या आएगा, 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 0 प्लस वाई क्या होता है, y। y इज इक्वल टू 7। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें y क्या मिल जाएगा, 7। x की वैल्यू अलग पुट कर लो, x की वैल्यू ले लो 1। ठीक है, 1 लेने के बाद 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस में है तो इधर आके माइनस में, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। यानी y क्या आएगा वहाँ पर 5, कि अगर हम x की वैल्यू को 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 5। x की वैल्यू को 2 ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर y क्या आ जाएगा 3, कि 2 और 3, 3 सॉल्यूशन आ गए। फोर्थ सॉल्यूशन ले लो, x की वैल्यू ले लो 3। क्लियर, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 7 तो y की वैल्यू आती है 1। क्लियर, तो अब आप यहाँ पर देखो कि हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, तो हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। लेकिन जो वैल्यूज है, जैसे मैंने यहाँ पर x 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी 0 1 2 3 लो। अब y की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। जैसे y की वैल्यू 0 ले लो तो 2x इज इक्वल टू 7x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू को 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। बट हमें यहाँ पर वैल्यूज ये नहीं कहा कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें सिर्फ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर, सो ये इजी वे है कि आप डायरेक्ट लाइन वाइज वैल्यूज ले लो। जैसे 0 1 2 3 आपने वैल्यूज ले ली और वैल्यूज लेने के बाद आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर भी x की वैल्यू चेंज कर दो। जैसे x की वैल्यू को 0 ले लो, वही सेम वैल्यूज लेंगे यहाँ पर, यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। x की वैल्यू को 0 ले लो, यानी पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 9। कितना इजी वे है, x की वैल्यू को 1 पुट कर दो, पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, पाई को 1 से किया तो पाई ही आएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर, अब y निकालना है तो ये पाई इधर आके किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी 9 माइनस पाई। क्लियर हो गया। अब ये पाई इधर प्लस माइनस की वैल्यू हो रही है ना, तो प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई को 2 से किया तो 2 पाई आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 2 पाई। अगर आप x की वैल्यू को 3 पुट कर दो, पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 3 पाई। क्लियर हो गया। तो यानी अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y 9 आएगा। 1 2 3 वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई, 9 माइनस 2 पाई एंड 9 माइनस 3 पाई। तो हर बार वैल्यू जो है कि चेंज हो रही है, मैं x चेंज किया तो y भी चेंज होगा। ठीक है, x की वैल्यू को अगर पुट कर रहे हैं तो y भी हमारा चेंज होगा। क्लियर, तो ये होगी वैल्यूज को फाइंड करने का वे, कि कैसे आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 2 पार्ट हो गए सॉल्व। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व।
बहुत इजी है, x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर आप चाहे x की वैल्यू पुट करो चाहे आप y की वैल्यू पुट करो, वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। ये तो हमने इजी वे में कर दिया 0 1 2 3। आप यहाँ पर जैसे x की वैल्यू को 0 पुट कर लो, इसको इसी तरीके से भी कर सकते हो। x की वैल्यू को कर दिया 0 पुट, 0 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, 0 क्या है 4y, तो y निकालने के लिए ये 4 किस में है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y, तो 0 अपॉन 4 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। दैट मीन्स y क्या हो जाएगा 0, कि अगर x 0 है तो y भी क्या है 0। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, लेकिन इसका एक इजी वे ये भी है कि आप y की वैल्यू को पुट कर दो। जैसे आपने y की वैल्यू, अब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो और इजी वे में कर सकते हो, y की वैल्यू को 1 ले लो तो x क्या हो जाएगा 4y, x 4y है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 4, कि अगर y की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे हमारे पास, जैसे यहाँ पे x क्या आ गया 4। ठीक है, y की वैल्यू को आप माइनस, जरूरी नहीं है हमें पॉजिटिव भी वैल्यूज ही लेनी है, नेगेटिव भी ले सकती है, y की वैल्यू को आप -1 पुट कर दो तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, यानी x हो जाएगा -4 और y हो जाएगा 1। ठीक है, आप और भी कोई वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो 3 4 5 6, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू एक और पुट कर दो, जैसे x की वैल्यू को 1 ले लो। ठीक है, x की जगह 1 आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4y है। क्लियर, x की जगह क्या है 1, 4y, तो y निकालना है तो ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी 1/4, 1/4 इज इक्वल टू y। ठीक है, x की जगह कुछ और वैल्यूज पुट कर दो, जैसे y की जगह पुट कर दी, y की जगह -2 पुट कर दो, y जो है वो -2 पुट कर दो, तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी -8, कि x क्या हो जाएगा -8 और y क्या हो जाएगा यहाँ पर -2। क्लियर हो गया, तो ऐसे भी आप इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो, बट हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए थे तो हमने डायरेक्ट 4 सॉल्यूशन ले लिए। क्लियर, तो ये है सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन जो है आप वैल्यूज कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बाकी एक चीज और है, इसमें आपसे सॉल्यूशन पूछे गए हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 0 0। ठीक है, x की वैल्यू पहले आएगी 4 1 -4 1 -8 -2। ठीक है, ऐसे भी वैल्यूज लिख सकते हो, जैसे इसमें वैल्यूज क्या आएंगी 0 9 1 9 माइनस पाई 2 9 -2 पाई 3 9 -3 पाई। ठीक है, इधर वैल्यूज पे आ जाओ 0 7 1 5 2 3 7 1। क्लियर, तो ये है आपके आंसर। क्लियर हो गया, ये हो गए 4 सॉल्यूशंस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, चेक विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4, और हमें ये बताना है कि ये जो हमें इतने सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। ठीक है, जिसमें हमने x और y की, x की वैल्यू पुट करी थी, y निकाला था, y पुट किया था तो x निकाला था। ठीक है, बट यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि क्या ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, क्या ये वाली जो वैल्यूज़ है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर हम बात करें 0 और 2 की, तो 0 x 0 है, y 2 है, यहाँ पे x 2 हो गया, y 0 हो गया, x 4 हो गया, y 0, तो ऐसे ही x √2 एंड y इज 4 √2 और x 1 एंड y इज 1। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की, और यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4। क्लियर, और हमें इन सारे पार्ट्स में यही इक्वेशन देखनी है कि ये वाली जो वैल्यूज है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारी दोनों साइड्स, दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है और अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तभी वो सॉल्यूशन होगा। क्लियर, तो हम इक्वेशन लेते हैं
इक्वेशन जैसे गिवन गिवन में इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन सब में सेम है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। क्लियर? हमें क्या देखना है कि अगर हम इस x और y में वैल्यू पुट करें, जैसे अगर हम फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो 0 और 2, यानी x को 0 और y को 2 अगर हम लेते हैं तो क्या वो 4 के इक्वल आ रहा है? तो x माइनस 2y क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये 4 क्या है? राइट हैंड साइड। कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? तो अगर ये इक्वल आ रहे हैं, अगर x और y की वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमें ये दोनों इक्वेशन इक्वल मिल रही हैं, यानी अगर हम वैल्यू जो भी पुट करते हैं इक्वेशन इक्वल मिल रही है, तो वो हमारा सॉल्यूशन है। अगर इक्वेशन इक्वल नहीं मिल रही तो सॉल्यूशन नहीं है। तो पुट कहाँ पर करनी है? अब x और 2y, पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन तो डायरेक्ट बनी हुई है कि x और y दोनों हमें इस साइड पे दिया हुआ है, तो दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x क्या है? 0 और y क्या है? 2। तो लिखेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, किस में पुट करना है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लो और ये राइट हैंड साइड है। मानना क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो क्लियर है। इक्वल के इस साइड वाली लेफ्ट होती है, इधर वाली राइट होती है। तो अगर हम x0 और y2 को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x माइनस 2y। क्लियर? अगर हम इसे पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड x माइनस, ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ये दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई। सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 माइनस 2y, दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे x की जगह तो 0 आ गया। क्लियर? यहाँ पे दोबारा मैं लिख देती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो x की जगह 0 पुट कर दिया, 2 एज इट इज, y की जगह 2। अब इसे सॉल्व करो, ये जो इक्वल 4 एज इट इज। ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है, यहाँ तो इक्वेशन हमें ये दी हुई थी कि x माइनस 2y 4 के इक्वल है, पर क्या ये दोनों 4 आ रही हैं? अगर हम 0 एज इट इज माइनस 2 जा 4, तो माइनस 4 आ गया, और यहाँ क्या है? 4। तो क्या ये माइनस 4 के इक्वल है? माइनस 4 जो है, क्या ये 4 के इक्वल है? नो, माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4। ये दोनों 4 के इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? आंसर 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। अगर फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो सारे पार्ट आप इजीली वे में कर सकते हो। इजी वे में पहले आपको इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करना है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो सोल्यूशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं। 2,0 दिया हुआ है, तो 2,0 में x क्या है? 2 और y क्या है? 0, यानी बाय पुटिंग, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसकी लेफ्ट हैंड साइड? ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ये पुट करते हैं, दैट मीन्स x क्या ले लिया? 2, और y क्या है? 0। क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है? 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। क्या 2 जो है वो 4 के इक्वल आ रहा है? नो, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि 2,0, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे थर्ड पार्ट 4,0। फिर अगेन बाय पुटिंग
x इज इक्वल टू 4 कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में अगर हम पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में पुट करा तो क्या आया 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, x 4 हो गया, 2y यानी 2 मल्टीप्लाई 0, तो 4 माइनस 2 क्या आएगा हमारे पास, 4 माइनस 2 क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, 4 माइनस 2 क्या आएगा हमारे पास 2। क्लियर, तो ये जो 4 माइनस 2 है, ये जो हमारे पास क्या आया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2 इक्वल टू 0 0, 4 माइनस 0 4, ये ध्यान से देख लो एक बार दोबारा से। ठीक है, क्या करना है, 4 माइनस 2 को 0 से किया 0 आया, 2 को 0 से करके 0 आया, 4 में से 0 गए 4, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड भी तो 4 ही है, राइट हैंड साइड कितनी है 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या हम लिखेंगे, जैसे अभी इसी में किया है सेम एज इट इज, आप ऐसे भी सॉल्व करके यहाँ पर भी सॉल्व करके आप लिख सकते हो कि 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 4,0 इज द सॉल्यूशन। क्लियर, फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, √2, 4 √2। same value by putting x is equal to √2 comma y is equal to 4 √2 in left hand side। किसकी लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह क्या आ गया √2, 2 मल्टीप्लाई 4 √2 इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, √2 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 4, तो 2 4 ज़ा 8, 8 √2 आ गया, क्योंकि सिंपल इक्वेशन को √2 एज इट इज रहने दिया, 8 √2 क्लियर इज इक्वल टू 4। अब सॉल्व करेंगे, √2 का मतलब 1 √2 और 8 √2, तो क्या आ जाएगा -7 √2। तो क्या ये -7 √2 जो है वो 4 के इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि √2, 4 √2 इज नॉट द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल नहीं है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास आगे, 1,1 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड किसकी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर हम इस इक्वेशन में 1 और 1 पुट करते हैं, यानी ये भी 1 माइनस 2 और 1 आ गया इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ क्या आएगा -1। तो क्या ये इक्वल आ रही हैं, यानी ये इक्वेशन इसके इक्वल नहीं आ रही, तीनों वैल्यूज। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, जैसे ये है, तो 1 माइनस 2 -1 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, यानी 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो आप कि आपके पास सिर्फ एक वैल्यू जो है वही इसका सॉल्यूशन आ रही है। क्लियर, यानी अगर हमने ये लिया कोई सोल्यूशन नहीं आ रही, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये 4 0 यही इसका सोल्यूशन है। तो इसमें क्या किया था, x 4 लिया था, y 0 था, 2 को 0 से किया 0 आया, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया कि आपको वैल्यूज को पुट करके देखना है। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स है वाई है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है यहाँ पे, 2x + 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह क्या आ जाएगा 2,
y की जगह क्या आ जाएगा 1, तो बाय पुटिंग भी लिख सकते हो, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। बाय पुटिंग यहाँ पे लिख सकते हो, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 कोमा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, क्लियर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू k एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k आ गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ये आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, बस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 4.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, 4.1 एंड 4.2, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।